Well, the Bihar results are out, and the NDA has scored a terrific victory. In fact, it's amongst the highest victories in the history of Bihar. We have Manish with us to tell us simply how it happened. Tell us. इट वॉज बाउंड टू हैपन दोरा। आप ही खुद बोल रहे थे दो तरह की जीत, ये जीत के दो पहलू हैं। पहली जीत जो थी वो था केमिस्ट्री ऑफ अलायंस। केमिस्ट्री ऑफ अलायंस में आपको मालूम है एनडीए फ्रॉम द डे वन भारी पड़ रहा था और उनके पास इस बार के चुनाव में चिराग पासवान थे। दूसरा जो गेम चेंजर हुआ, क्योंकि एनडीए आज से 2 महीने पहले तक जो उनके सर्वे आ रहे थे वो काफ़ी उनके लिए वरिंग थे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन, चूंकि उनकी प्रॉमिसेज ऐसी थी, या जनसुराज का कहीं ना कहीं सर्ज दिख रहा था कि जनसुराज 10% तक वोट शेयर ले सकता है। तो उन्होंने आनन फानन में क्या किया, उन्होंने एक साथ 3 स्टेप्स लिए। वो 3 स्टेप्स थे। पहला, बिहार में करीब 40 लाख से अधिक लोग हैं जिनको सरकारी पेंशन 400 रुपये मिल रहे थे। तो तेजस्वी और प्रशांत किशोर उस पेंशन की राशि को 400 से 1500 रुपये बढ़ाने का वादा कर रहे थे। तो नीतीश कुमार की सरकार ने उसे तुरंत 400 से 1100 किया और उसका कुछ एरियर भी दिया, यानी कि उसको रिट्रोस्पेक्टिव 2 महीने पहले से उसे इम्प्लीमेंट करने की घोषणा की और लोगों के खाते में वो पैसा तुरंत पहुंचने लगा। तो वो जो 40 लाख से अधिक लोग हैं, इसमें ये काफ़ी 60 जो लोग हैं जिनको कोई और पेंशन नहीं मिलता है, गांव में बैठे हुए लोग हैं, वृद्धावस्था पेंशन कहिए और विडो पेंशन होता है, वो लोगों को मिलने लगा। तो पहला तो वो हुआ। दूसरा जो एक और उन्होंने कदम उठाया वो है 125 यूनिट बिजली को मुफ्त किया। भले नीतीश कुमार इस मामले में हमेशा कहते थे कि वो मुफ्त बिजली देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उनके एडवाइजर्स ने उनको कन्विंस किया कि देखिए सामने वाले जो हैं वो 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा कर रहे हैं, हमें ये करना ही होगा। देखिए 125 यूनिट बिजली, अगर आप बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं, आपके घर में एसी और कई सारे पंखे हों तो आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन गांव में जिनके घर में मात्र 2 पंखे हों, 4 बल्ब जलते हों, उनके लिए तुरंत उनका बिजली बिल 0 आना शुरू हुआ। तो ये जो लोगों के जो बेनिफिशियरी का जो नंबर था ये भी लाखों में था और ये आने लगा, ये 0 बिजली बिल का जो है, और लोगों में उसका काफ़ी असर दिखा। क्योंकि हम भी जब गांव में गए तो लोगों ने कहा कि हमारा बिजली बिल तो अब 0 आ रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा क्लिंचर जो इस चुनाव का रहा वो था 1 करोड़ 60 लाख से अधिक महिलाओं के, हालांकि इसकी घोषणा की गई थी कि 2 करोड़ 60 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा। इसके पीछे की भी एक कहानी है, क्योंकि इन्हें लगा कि सामने वाला जो है तेजस्वी 6 महीने से, अब आप कह सकते हैं ये सही था गलत था, क्योंकि उन्होंने अपने अपने पत्ते खोल के रख दिए थे टेबल पर कि भैया हमारी सरकार आएगी तो हम 2500 रुपये महीने, साल का 30,000 और 5 साल में 1.5 लाख रुपए देंगे। तो वहाँ पर एनडीए के नेताओं ने मंथन किया। इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की भूमिका काफ़ी अहम है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम असम में ऐसा कर रहे हैं और आप भी कीजिए, इसका काफ़ी अच्छा असर होगा। और आपके यहाँ तो पैसा ट्रांसफ़र करना इसलिए भी मुश्किल नहीं है क्योंकि आपके यहाँ जीविका दीदियाँ हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनके बैंक अकाउंट नंबर्स आपके पास हैं और आप यदा कदा उनके अकाउंट में पैसे डालते रहते हैं और उनका बैंक से ट्रांजैक्शन होता है। तो उस पर मंथन हुआ और ये केंद्र में, चूंकि ये राशि काफ़ी बड़ी थी, 26,000 करोड़ आ रहा था इनिशियल उसका एस्टिमेट, तो यहाँ केंद्र में दिल्ली में पीयूष गोयल ने उसके फाइनेंस के ऊपर में थोड़ी सी माथापच्ची की। लेकिन बिहार बीजेपी के नेता आ रहे हुए थे कि नहीं, हमें 2500 के बदले 2500 ही देना चाहिए हर महीने। तो फिर केंद्र के जो नेता हैं, खासकर अमित शाह, उन्होंने समझाया कि देखिए आपकी बिहार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप इतना बड़ा फाइनेंशियल लोड ले सकें, और जहां भी 2500 देने की बात हुई, वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, वहाँ की आर्थिक माली स्थिति जो है स्टेट का काफ़ी खराब हुआ है। तो चलिए हम 10,000 रुपये डालते हैं। ये जो 10,000 रुपये डाले गए, सही हो या गलत हो, इसने चुनाव जिताने में बड़ी कारगर भूमिका अदा की है। क्यों? इसके कारण जो है हमने पहली बार देखा सरकार के खिलाफ जो 2 महीने पहले नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं मेल्ट कहिए या इवोपरेट कहिए, वो चला गया। So when you were traveling, was it obvious to you that the NDA is on a winning streak?
मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 16 अक्टूबर को मैं बिहार के जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं विजय चौधरी, आप भी उनसे मिले हैं, मैं उनके नॉमिनेशन में गया था और नॉमिनेशन के बाद एक सभा होती है, तो मैं उस सभा में गया। मैं उनसे पहले, क्योंकि वो नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए गए थे, और मैं उनके सभा स्थल में पहुंच गया और मैंने वहाँ जो महिलाओं की भीड़ देखी दोराब, तो मुझे लगा कि कुछ तो इस बार बदल गया है, क्योंकि मैं नीतीश कुमार की सभाएं 1995 से कवर करता रहा, लेकिन मैंने कभी इस तरीके का महिलाओं का अटेंडेंस नहीं देखा था। और फिर मैं महिलाओं से करीब आधे घंटे तक बात करता रहा और वो उनमें से अधिकांश महिलाओं ने कहा कि हमारे खाते में पैसा आया है। कई सारी महिलाओं ने कहा उनके खाते में पैसे नहीं आया है, लेकिन वहाँ पे कुछ जीविका की इंस्ट्रक्टर थी, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपके खाते में भी पैसा आ जाएगा, वोटिंग के 1-2 दिन पहले आ जाएगा। तो मुझे लगा कि ये चुनाव जो है ये महिलाओं ने एक तरह से डिसाइड कर दिया, और मुझे लगा कि अब चुनाव का आउटकम जो है ये फॉरगॉन कंक्लूजन है, और इस चुनाव को असल में, इस चुनाव की जो आप कह सकते हैं एक्स फैक्टर, वो ये महिला जीविका दीदियां हैं। मैंने ऐसा पोलिंग में इतना ऑर्गेनाइज तरीके से, वहाँ भी जीविका दीदियों का मैंने देखा कि वो इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, लोगों को वोट पोलिंग बूथ तक ला रही हैं। What you're saying is that the Jivika Didis helped, in a way, assisted NDA in winning, in that they were actually sort of became a part of the government in terms of pulling people in, persuading them to vote, taking them to the polling booths because of the financial incentives they were given. नो दोराब, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि देखिए, आजकल जो वोटर है ना, वो नेताओं से, राजनीतिक दल से एक ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप रखना चाहता है। और जो महाराष्ट्र में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो झारखंड में हुआ, जो अन्य राज्यों में हुआ, एक एक्सेप्शन जगन मोहन रेड्डी का है, तो वो भी वही कुछ जो है वो बिहार में भी हुआ। आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने आपको वोट दिए, यानी कि आपने उनको नोट दिया, उसके बदले उन्होंने आपको वोट दिया। Which means that 20 years of governance, almost 20 years of governance, whatever the anti-incumbency was overtaken by note versus vote. Is that right? नोट वर्सेस वोट का एक, ये आप कह सकते हैं कि उसने उसको मिनिमाइज किया, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी था उन जीविका दीदियों को एक तरह से एक्टिव करने में। वो नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद जीविका बनी, हालांकि ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट था। उसके बाद चूंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई सारे काम किए, उनको 50% रिजर्वेशन दिया था, आपको याद हो साइकिल दिया था। तो आप सोचिए, जो 2005 से 15 तक जिनको साइकिल मिला होगा, वो सारे अब वोटर भी हो चुके हैं। तो उनको एक तरह से आप कहिए कि इन कंपैरिजन टू प्रशांत किशोर एंड तेजस्वी, एनी गिवन डे नीतीश enjoys much more confidence among women and girls of Bihar. That has worked. 10,000 of course ये बहुत बड़ा मुद्दा था। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज होती है, अगर आपको कोई कहे कि नहीं बिहार में लोग पैसे पे बिक जाते, नहीं, तो आप बताइए, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे डेवलप्ड स्टेट, वहाँ भी आपने पैसे दिए, आपको वोट मिले। कर्नाटका में आपने प्रॉमिस किया था, तो उसके बदले में आपको वोट मिले। पैसा एक ऐसा चीज़ होता है कि किसी को भी आप मदद करें तो वो आपका एहसान मानता है। और चूंकि ये पैसा बहुत लाखों महिलाओं के खाते में वोटिंग से 2 दिन पहले आया, 3 दिन पहले आया, तो जब आपके अकाउंट में पैसे हों तो उस व्यक्ति को आप वोट ना देकर दूसरे को वोट दें, ये तो ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। But you know, if that were the case, the BJP wouldn't have won only, they won about 45% of the votes, they would have won 60% of the vote. But obviously, some people were convinced and they decided, or if they want, as we know, many of the people who are voting for other parties also moved towards the NDA, and that probably ensured मैं the आपको victory. एक डेटा बताता हूँ। CPI-ML का इस बार स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब रहा है। CPI-ML बड़ी कार्डर बेस्ड पार्टी है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ बच्चे सब एक साथ वोट करते हैं, उनका वोट परचेजेबल नहीं होता है। लेकिन अब CPI-ML के नेता भी मानते हैं कि शायद चूंकि जीविका दीदियों में CPI-ML के कार्डर के लोग, खासकर महिलाएं जो है बहुत अच्छी संख्या में हैं, तो महिलाओं ने, जो माले के समर्थक कल तक रही थी, वोटिंग देने के समय उन्होंने नीतीश या NDA गठबंधन के उम्मीदवारों को प्रेफर किया बनिस्बत उनके पतियों के। So we're saying that giving money was just one of those things, but that with all the packages put together, he persuaded enough people in Bihar, particularly people who had voted for smaller parties,
to vote for the NDA and give him this victory. थोड़ा मैं एक और बताऊं कि ये रुपयों के अलावा जो है, जो एनडीए का वोट मैनेजमेंट था, जो असेंबली वाइज उनकी जो मैनेजमेंट जो थी, वो कहीं भी, मतलब आप कह सकते हैं कि जो महागठबंधन था उससे 50 गुना बेहतर था। 2-2 महीने से बीजेपी के बाहर के नेता कैंप कर रहे थे। एक एक जहां उनके पास डेटा था, जहां भी उनकी शॉर्टकमिंग्स थी, उस पर उन्होंने वर्क किया और सब कुछ का मैक्रो मैनेजमेंट खुद होम मिनिस्टर अमित शाह कर रहे थे। और भले ही उनको ये उम्मीद थी कि 170-80 सीट आएगी, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह हमेशा सबको बोलते थे कि 160 के आसपास सीटें आ जाएंगी। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा 10,000 रुपये की राशि और उसके साथ साथ बिजली और पेंशन की राशि और साथ साथ उनका जो चुनावी प्रबंधन था, उसके कारण आज आप देख सकते हैं कि एनडीए का जो है रिजल्ट इतना बेहतर हुआ। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, वहीं राहुल गांधी, अमित शाह के तुलना में राहुल गांधी आते थे, 2 सभाएं करते थे। राहुल गांधी की ये क्षमता है, वो बड़े फिट हैं, वो एक दिन में 4 सभाएं भी करते हैं। लेकिन पता नहीं, उनकी जो टीम है उनको लगता है कि राहुल गांधी को 2 से अधिक सभाएं नहीं करनी चाहिए और वो कभी भी मैक्रो मैनेजमेंट में नहीं जाते हैं। और जब तक, मैं आपको बता दूं कि बिहार का लेसन जो है महागठबंधन के लिए ये नहीं है कि तेजस्वी यादव को आप चेहरा ना बनाएं, बल्कि साथ साथ ये है कि अगर आप अलायंस पार्टनर हैं तो आपको भी उसी अलायंस पार्टनर जो आपके सामने वाला है जिस प्रकार से काम कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात आप मानिए कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने पूरी राजनीति की ग्रामर और पॉलिटिक्स बदल दी है। Well, that was a very interesting discussion, Manish. Thank you very much. डिकोडर पर हमारा ये चर्चा जारी रहेगा। देखते रहिए डिकोडर पर बिहार चुनाव के ऊपर ये विशेष पॉडकास्ट।